दिल्ली जंतर मंतर धरना समाप्त हो गया है और अब पूरी देश में शांति है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राष्ट्रपति ने किया स्वीकार, तभी से धरना पूरा समाप्त हुआ। यह तो आप जानकर न्यूज़ में है ही, लेकिन कुछ बातें धरना स्थल की और इस आंदोलन से जुड़ी वो इस वीडियो में देख पाएंगे। छोटी छोटी बातें, हालांकि बड़ी न्यूज़ मुख्य कारण भी पहले बता देता हूँ, लेकिन उसके बाद में छोटी छोटी बातें जो आज के युवाओं को किस दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी सीजेपी और छात्र संगठनों के नेतृत्व में 36 दिनों तक चला ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे द्वारा मांगे माने जाने के कारण 25 जुलाई 2026 को समाप्त हो गया। आंदोलन के मुख्य कारण और मांगे की बात की जाए तो पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी और धांधली के खिलाफ विरोध और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग मुख्य रही। मुआवजे और एफआईआर वापसी के इसमें प्रभावित परिवारों को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर है वो वापस लेना, ये मुख्य मांगे थी। आंदोलन का परिणाम और स्थिति की बात की जाए तो समझौता हो गया सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच में और तीसरे दौर की वार्ता के बाद सहमति बनी है और इस्तीफा राष्ट्रपति द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद आंदोलन खत्म हुआ और मांगे पूरी होने के बाद छात्रों की घर वापसी और कार्यकर्ताओं ने जंतर मंत्र से अपने घरों की ओर लौटना शुरू किया और एनडीएमसी द्वारा इलाके में सफाई अभियान चला गया क्योंकि बहुत सारा कचरा छोड़ दिया था। तो इस कारण मांगे मान लेने के कारण जो धरना है वो समाप्त हो गया। लेकिन धरना तो समाप्त हो गया, लेकिन इन युवाओं की मानसिकता पर एक प्रश्न उठता है कि आखिर इतना आज की पीढ़ी किधर जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि आजकल की जनरेशन बहुत बुद्धिमान है। ये मुझे लगता है कि ऐसे फेसबुक जनरेशन आज तक पैदा नहीं हुई, क्योंकि इनको मालूम ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और उसके परिणाम क्या होंगे। 4 दिन से जंतर मंतर के वीडियो सोशल मीडिया पर हम सभी कई दिनों से देख रहे हैं, 4 दिन भी नहीं और भी दिन। क्या आपने सोचा है कि इतनी वीडियो कहाँ से आई? ये उसी भीड़ में से एक हिस्से ने बनाई जो जंतर मंतर पर मौजूद है और वहाँ से जो भी वीडियो आ रहा है वो हमें बहुत कुछ दिखा रहा है। तो उस भीड़ के में लड़के लड़कियाँ और यंग जनरेशन सब 20 से 25 साल के आसपास के फैंसी टी शर्ट, फैंसी कपड़े और फैंसी हेयर स्टाइल बनाकर इस तरह जंतर मंतर पर घूम रहे हैं जैसे ये कोई आंदोलन नहीं बल्कि फैशन शो या पिकनिक स्पॉट हो। क्या आकर यूट्यूबर्स की वीडियो कैमरे के सामने बैठ देना और गालियां देना और अजीबोगरीब स्लोगन लिखे हुए और कटआउट हाथ में लेकर घूमना एक तरह का स्टेट सिंबल बन गया है। जंतर मंतर पर लड़कियां ऐसे कटआउट लेकर घूम रही हैं जिन पर इतने भद्दे, गंदे और अश्लील स्लोगन लिखे। मेरी जनरेशन के लोगों को उन्हें पढ़ने में शर्म आती है। हालांकि आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन ये उनकी नजरिया कैसा है युवा पीढ़ी का, वो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के लिए जिस तरह से गालियां दी जा रही हैं और वह भी लाइव कैमरों के सामने, ये हैरान करने वाला है। मैंने एक लड़की को कहते सुना, मोदी को गोली मार दो, और वह हंसते हंसते कह रही है जैसे ये कोई सामान्य बात हो, जबकि पत्रकार उसे समझा रहा है कि वो जो आप कह रही हैं उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा, आप इतने बड़े आदमी को ऐसा नहीं बोल सकती। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हमें यह तक नहीं पता है कि जो कर रहे हैं उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। ऐसी जनरेशन को आप अपनी बुद्धिमान जनरेशन कैसे कह सकते हैं? और जिन नेताओं को ये लोग आज गालियां दे रहे हैं, कल इनके माँ बाप इन्हीं नेताओं के चरण चाटते फिरेंगे कि हमारे बच्चों को इन केस मुकदमों से बचा लीजिए।
दूसरी बात, दिल्ली के हजारों किलोमीटर दूर बैठे भारत के हर कोने में लोगों को समझ आ रहा है कि इस आंदोलन में राजनीति हावी है। नेताओं के लोग, पार्टियों के लोग शामिल हैं जो किसी भी तरह देश में उपद्रव करना चाहते हैं। बार बार मंच से भी कुछ लोग और नेता कह रहे हैं कि भारत में नेपाल बनेगा, भारत को बांग्लादेश बना देंगे, भारत के टुकड़े कर देंगे। मतलब सीधा सीधा उसका लक्ष्य है भारत में हिंसा फैले। ये बात जंतर मंतर से हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को समझ में आती है, लेकिन वहाँ मौजूद 20-25 साल के लड़के लड़कियां समझ नहीं आती हैं। उन्हें यहाँ तक नहीं पता कि वे किसका हिस्सा बन रही है, किसका समर्थन करें और किस उद्देश्य के लिए यह मौजूद है। तीसरी बात की जाए तो तीसरी बात यह है कि हर वीडियो में दिख रहा है कि वहाँ मौजूद 5 से 7 हज़ार लोगों में से लगभग 80% लोगों के हाथ में मोबाइल है और सबके कैमरे ऑन है। इसका मतलब समझते हैं आप? ये बदलते परिवेश, नए जमाने का असर है। सबको शॉर्टकट में अमीर बनना है, फेमस बनना है। कोई किसी को शूट कर रहा है, कोई खुद को शूट करके रील बना रहा है और कोई उसके लिए कुछ भी बोलना पड़ेगा। अश्लील बातें, हिंसक बातें कानूनी रूप ले, गलत बातें और गालियाँ, ये सब किस तरह वायरल होना है और रातों रात मशहूर होना है। इनको कोई अंदाजा नहीं है कि क्रांति जैसे शब्द का बोझ उठाने के लायक है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, सरकार से उम्मीद रखते हैं कि लाठीचार्ज न हो, पुलिस कार्रवाई न हो, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस पर पत्थर फेंकते हैं, पेपर स्प्रे करते हैं और पत्रकारों की पिटाई करते हैं। पुलिस की गाड़ियां जलाते हैं और संसद में घुसने की कोशिश करते हैं। मतलब आपको ये सब करने दिया जाए, यानी कि छात्रों को ये सब करने दिया जाए? एक प्रश्न उठता है, संसद में घुसने दिया जाए? कैसी सोच है ये? संसद में कैसे आम आदमी कैसे घुस सकता है? या जो भी लोग शामिल हैं इस धरना प्रदर्शन में, जो भी धरने में थे, उनमें से लोग अराजकता और अराजकता फैलाने ही आए हैं। कुछ लोग राजनीतिक उद्देश्य को लेकर आए हैं और जो बाकी हैं यंग जनरेशन, लड़के लड़कियां, उनमें से 90% के माँ बाप को शायद ही ये पता नहीं है कि उनकी औलाद जंतर मंतर घूम रही है, क्योंकि वो सब हॉस्टल में स्वतंत्र रहने वाले हैं और माँ बाप अपने काम धंधे पर। ये जनरेशन अपने माता पिता के नियंत्रण में नहीं है। होटलों और कोचिंगों में रहने वाले युवा स्वतंत्र हैं और दिल्ली में रहते रहते जंतर मंतर पहुंच गए। एक फैशन सिंबल बन गया, हम आंदोलन का हिस्सा हैं, जबकि उन्हें आंदोलन के शब्द की कीमत का पता ही नहीं है। किसी भी भीड़ को तभी तक आंदोलन कहा जा सकता है जब उसके पास नेतृत्व हो, लोकतांत्रिक और जायज मांगे हो और ये अहिंसक हो। जिस क्षण आप ये हिंसक हो जाते हैं, उसी क्षण आप आंदोलनकारी नहीं अराजकतावादी हो जाते हैं और हर अराजकता रोकना सरकार का दायित्व है। इस पर अन्ना हजारे ने भी कहा, मैं 35 आंदोलन कर चुका हूँ, लेकिन आंदोलन कानूनी रूप से सरकार के सामने विरोध किया, लेकिन अराजकता नहीं की। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नेताओं के बयान देखिए। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मोदी की हिम्मत नहीं है केस करने की, हम बड़े बड़े वकील खड़े कर देंगे और तुम्हें छुड़वा देंगे। इसी तरह दूसरे नेताओं के भी बयान। कल टीएमसी के नेता संसद में बयान कर रहे हैं कि मीडिया को वहां जाना ही नहीं था, अच्छा हुआ कि मीडिया को मारा गया। और मतलब ये कैसी बुद्धिमान जनरेशन है जिसे समझ नहीं आ रहा है कि राजनीति लोग इन्हें भड़का कर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं। देश की 90% आम जनता समझ नहीं रही है कि जंतर मंत्र से संसद तक जो कुछ भी हो रहा है उसमें राजनीतिक दल अपनी सत्ता की राजनीति चला रहे हैं। लेकिन ये बात इन लड़कियों को क्यों नहीं समझ आती, और इसी के कारण मोदी जी समझ गए और उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया, क्योंकि विरोधी लोग को बड़ा फायदा इससे मिलने वाला था। क्या इनका आईक्यू इतना कम है कि इन्हें लगता है कि इस तरह गालियां देकर प्रधानमंत्री को शब्द कहकर, नेताओं को अपशब्द कहकर, धर्म और देश को गालियां देकर ये नेता बन जाएंगे? कितने बड़े मूर्ख हैं ये लोग। अगर जेपी आंदोलन की बात की जाए तो क्या ये मुकाबला कर पाएंगे? ये भारत की सबसे बड़ी चर्चित आंदोलनों में से एक था जेपी आंदोलन। जयप्रकाश इसकी अगवानी की थी, लेकिन इस नई जनरेशन को शायद ही जेपी का नाम भी पता होगा। जेपी आंदोलन के बारे में पढ़ना
और जानकारी लेना तो बहुत दूर की बात है। ये इंस्टाग्राम जनरेशन और पढ़ाई लिखाई में इनका ज़्यादा मतलब नहीं है। याद कीजिए, जेपी आंदोलन में लाखों लोग शामिल हुए थे, उनमें से नेता कितने बने? 10, 20, 50 या 100? बाकी लोगों का क्या हुआ? जो नेता बने शायद उन्होंने लाठियां भी नहीं खाई होगी, लेकिन जिन्होंने लाठियां खाई उनका भविष्य क्या हुआ, उनके परिवारों का क्या हुआ, उनके बच्चों का क्या हुआ, और कितने लोग मारे गए और कितने घर बर्बाद हुए? मिला क्या? पूरी न्यूज ही दबा दी। हाँ, उस आंदोलन में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, सरकार बदल गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या सिस्टम बदल गया? क्या उन लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई? नहीं, सरकार बनी, अलग अलग विचारधाराओं के लोग साथ आए और सरकार 1 साल भी नहीं चली और सरकार गिर गई। और जो नेता उस आंदोलन से उभरे, उसे कई वर्षों बाद उसी कांग्रेस और इंदिरा गांधी के साथ सत्ता में शामिल हो गए। यही अन्ना हजारे के आंदोलन हुआ, वहीं से केजरीवाल का जन्म हुआ, केजरीवाल निकले। जो भी इन आंदोलनों में शामिल होता है, अंत में उसके हाथ अक्सर अफसोस ही आता है। जब भी आंदोलन के लोग आज जीवित हैं या नहीं, लेकिन अन्ना हजारे आंदोलन में शामिल अधिकांश लोग आज भी हैं। उनसे पूछिए उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस क्या है। अब इतनी साफ दिखाई देने वाली बातों की अगर इंस्टाग्राम जनरेशन समझ नहीं पाती हैं, तो इसे आज के सबसे बड़ी बुद्धिमान जनरेशन कैसे कहें? और वो सभी एक बहकावे में आए, या जानबूझ कर आए, या उनकी बुद्धि ही कुछ ऐसी है, ये तो हमारी समझ से भी बाहर है। लेकिन जो कुछ भी हो, आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन जनरेशन की बात है, उस बात को लेकर के ये बात किया कि आज की जनरेशन किधर जा रही है। उनको संस्कार देने वाले, उनको समझाने वाले उनके गुरु हैं, वो उनको पूरी या तो शिक्षा दे नहीं पा रहे, या लेने वाले हैं वो बराबर ले नहीं रहे। खैर, जो भी है, वक्त आने पर सब अच्छा होता है। विश्व में शांति हो और भारत आगे तरक्की करें, और ऐसे आंदोलन कभी फिर वापस नहीं रहे, और लोगों की जो हितों की रक्षा और जनता के हितों की रक्षा सरकार हमेशा करती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।